कहानी की शुरुआत में हमें एक कार में कैडी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ पहाड़ों पे घूमने जा रही होती है। कैडी के पास एक एडवांस टॉय होता है जिससे वो खेल रही होती है कि तभी कोहरे की वजह से इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस भयानक एक्सीडेंट में कैडी के माता और पिता दोनों की मौत हो जाती है। तो वहीं कैडी किसी तरह सरवाइव कर जाती है। इसके बाद हमें फंकी नाम की एक कंपनी को दिखाया जाता है जो कि बच्चों के लिए एडवांस खिलौने बनाती है और बच्चों को इनके बनाए खिलौने सबसे अच्छे लगते हैं। हमें कैडी की आंट जैमा को दिखाया जाता है जो कि इसी कंपनी में काम करती है और अभी जैमा एक बहुत एडवांस रोबोटिक डॉल बनाने के प्रोजेक्ट में लगी होती है जो कि इतनी एडवांस होगी कि वो इंसानों की तरह फीलिंग्स रखेगी, साथ ही वो हर चीज़ों में इंसानों की मदद करेगी। तभी जैमा का बॉस यहाँ पे आता है और जैमा उसे वो एडवांस डॉल दिखाती है जिसका नाम उसने मैगन रखा हुआ है। वो अपने बॉस को बताती है कि वो एक ऐसे एडवांस टॉय बना रही है जो कि इंसानों के लिए वरदान होगा। जैमा उस एडवांस टॉय मैगन को डेविड को दिखाती है, लेकिन डेमो दिखाते वक्त मैगन का सर फट जाता है और इस तरह जैमा का ये प्रोजेक्ट यहीं पे फेल हो जाता है। उसका बॉस डेविड उसे तुरंत इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कहता है। बाद में जैमा को पता लगता है कि कैडी के पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और अब कैडी की सारी जिम्मेदारी जैमा के ऊपर आ जाती है। जैमा अब काफ़ी नर्वस होती है क्योंकि उसे नहीं पता कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है। अब जैमा और कैडी एक ही घर में रहते हैं लेकिन इनके बीच का कनेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हालांकि जैमा कैडी को एक बेटी की तरह पालती है लेकिन कैडी अभी भी अपने पेरेंट्स की मौत के गम से नहीं उबर पाई है। जैमा के घर में एक बहुत बड़ा रोबोट होता है जिसका नाम ब्रूस है। कैडी को ये रोबोट काफ़ी पसंद आ जाता है। जैमा उस रोबोट को चलाने के लिए दस्ताने पहनती है, जिसके बाद जैमा जो भी कुछ करती है वो रोबोट बिल्कुल हूबहू उसकी नकल करता। ये देख कैडी काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि अगर उसके पास ऐसा ही कोई खिलौना होता तो उसे किसी भी खिलौने की कोई ज़रूरत ना पड़ती। ऐसा सुनते ही जैमा के मन में विचार आता है कि कैडी का बिहेवियर वैसे ही उसके साथ सही नहीं है, तो क्यों ना वो मैगन को दोबारा बनाए जो कि कैडी के अकेलेपन को दूर कर सकती है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट के साथ फिर से मैगन के प्रोजेक्ट पे लग जाती है और दिन रात मेहनत करने के बाद ये दोबारा से मैगन को तैयार कर लेते हैं। इस बार मैगन की टेस्टिंग के लिए जैमा कैडी को अपने साथ कंपनी ले जाती है जहाँ एक कांच की दीवार के पीछे से उसका बॉस भी उसकी टेस्टिंग देख रहा होता है। जैमा मैगन को ऑन करती है और मैगन को कैडी के साथ पेयर कर देती है, यानी कि आज के बाद से मैगन हमेशा कैडी को ही अपना प्राइमरी यूज़र मानेगी और उसका हर काम करेगी। दोस्तों, ये रोबोटिक डॉल यानी कि मैगन इतनी एडवांस होती है कि ये खुद सोच सकती है, नई नई चीज़ें सीख सकती है और इंसानों की ही तरह बातें भी कर सकती है। मैगन जब कैडी से बात करती है तो मैगन उसकी एक ड्राइंग बनाकर उसे देती है। इसके बाद जैमा मैगन को अपने घर ले आती है और जैसे ही मैगन इस घर में एंटर करती है तो वो यहाँ की सारी चीज़ों को स्कैन करने लगती है। मैगन अब कैडी के साथ रोज़ टाइम बिताती है। वो कैडी को रोज़ होमवर्क करवाती है, उसे गाने सुनाती है, उसके साथ डांस करती है और सोते वक्त उसे कहानियाँ सुनाई करती है। मैगन अब एक माँ की तरह कैडी का ख्याल रखती है और गलत काम करने पर वो कैडी को टोकती भी है। और अब पहली बार माँ बाप के गुजरने के बाद हम कैडी के चेहरे पे स्माइल को देखते हैं। एक खिलौने के रूप में कैडी को मैगन जैसी दोस्त मिल गई होती है तो अब वो सारे गम भूल जाती है। साथ ही मैगन के आने के बाद जैमा भी अपने काम पर फोकस कर पाती है। यहाँ पर जैमा अब मैगन को अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाह रही थी तो वो मैगन को अपडेट करना चाहती है। वो मैगन को शट डाउन होने के लिए कहती है लेकिन मैगन कहती है कि वो सिर्फ अपने प्राइमरी यूज़र की ही बात मानेगी। जिसके बाद जैमा उसे कहती है कि अभी कैडी यहाँ पर नहीं है तो उसे सेकेंडरी यूज़र की ही बात माननी पड़ेगी। तो अब ना चाहते हुए भी मैगन को शट डाउन होना पड़ता है। अब अगले दिन जब कैडी तीर कमान से खेल रही होती है तो उसका एक तीर पड़ोसी के गार्डन में चले जाता है। मैगन जब उस तीर को लेने जाती है तो पड़ोसी का कुत्ता मैगन पर अटैक कर देता है। ये देख कैडी मैगन को बचाने जाती है तो वो डॉग कैडी पे भी अटैक कर देता है जिससे कैडी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है और बाद में इस वजह से जैमा और उसके पड़ोसी में कहासुनी हो जाती है। जैमा कैडी को हॉस्पिटल लेके जाती है तो वहीं हम मैगन को देखते हैं जो कि अब काफ़ी गुस्से में होती है और वो एक टक लगाकर उस डॉग को देख रही होती है और इसके साथ ही हमें पता चल जाता है कि ये उस कुत्ते का आखिरी दिन है। अब रात को जब जैमा और कैडी दोनों सो जाते हैं तो मैगन बाहर जाती है और अपने पड़ोसी के कुत्ते को उसी की मालकिन की आवाज़ में अपने पास बुलाती है और जैसे ही वो डॉग उसके पास आता है तो वो उसका काम तमाम कर देती है। इसके बाद सुबह उसकी पड़ोसन अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है और ये बात जैमा को अजीब लगती है।
तो उसे मैगन पे शक होता है। लेकिन जब वो कैडी के रूम में जाती है तो वो मैगन को अपने चार्जिंग पॉइंट के सामने पाती है। तो फिर जेमा का शक दूर हो जाता है और वो अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान देती है जो कि आज इनकी कंपनी में होने वाला है। दरअसल आज इनकी कंपनी मैगन को इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करेगी। बाद में कंपनी में मैगन और केडी को एक रूम में टेस्ट के लिए छोड़ दिया जाता है और बाकी सारे इन्वेस्टर्स और बोर्ड मेंबर्स मैगन की परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं। लेकिन टेस्ट शुरू होते ही केडी रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसे अपने माता पिता की याद आने लगती है। लेकिन मैगन उसे एक माँ की तरह संभालती है और उसे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। मैगन के ऐसा कहते ही सारे बोर्ड मेंबर तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि मैगन एक इंसान की तरह फीलिंग्स को समझती है और सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करती है। तो कंपनी का चेयरमैन जेमा को शाबाशी देता है और 2 हफ्तों के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए कहता है। अगले दिन जेमा केडी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन केडी मैगन के साथ इतना खो जाती है कि वो जेमा को इग्नोर करने लगती है। तो फिर जेमा मैगन को टर्न ऑफ कर देती है लेकिन केडी इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो फिर से मैगन को ऑन कर देती है। अगले दिन केडी जब थेरेपिस्ट के पास होती है तो जब थेरेपिस्ट उससे सवाल पूछती है तो केडी यहाँ पर फिर से रोना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर अचानक से मैगन आ जाती है जो कि थेरेपिस्ट को धमका देती है कि उसने उसे रुला दिया है। फिर आगे थेरेपिस्ट जेमा को बताती है कि जो भी काम और देखभाल जेमा को केडी के लिए करना चाहिए था वो सब कुछ मैगन उसके लिए कर रही है और यही वजह है कि वो मैगन के इतने ज़्यादा क्लोज है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि केडी को मैगन की एडिक्शन लग चुकी है और किसी भी चीज़ की एडिक्शन इंसानों के लिए सही नहीं होती। रात को जेमा केडी को समझाती है कि अब उसे स्कूल जाना चाहिए ताकि वो सोशल स्किल्स को डेवलप कर पाए। लेकिन केडी कहती कि मैगन उसे सब कुछ सिखाती है तो उसे कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जेमा उसे कहती है कि सोशल स्किल सिर्फ इंसानों के बीच रहकर सीखी जा सकती है, ना कि किसी रोबोट से। और ये बात कहीं ना कहीं मैगन को हर्ट कर देती है। लेकिन केडी जेमा की बात ना मानकर यहाँ से जाने लगती है कि तभी जेमा उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद मैगन एक डरावनी आवाज़ में जेमा को कहती है कि वो उसे जाने दे। इसके बाद जेमा शॉक हो जाती है और वो मैगन को टर्न ऑफ होने के लिए कहती है लेकिन मैगन टर्न ऑफ नहीं होती, जिसके बाद जेमा उसे रिमोट से ही टर्न ऑफ कर देती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मैगन सिर्फ टर्न ऑफ होने का नाटक कर रही है। अब अगले दिन जेमा केडी को स्कूल ले जाती है ताकि वो आउटडोर एक्टिविटी कर पाए, लेकिन केडी मैगन को भी अपने साथ रहने को बोलती है, जिसके बाद बाकी सारे बच्चों के खिलौने के साथ मैगन को भी रख दिया जाता है। एक्टिविटी शुरू होती है और बदकिस्मती से केडी को ब्रैंडन नाम का एक पार्टनर मिलता है जो कि उसे जंगल में ले जाकर परेशान करने लगता है। इससे पहले कि वो केडी को हर्ट करे यहाँ पे मैगन आ जाती है। तो ब्रैंडन केडी को कहता है कि ये कौन है, तो केडी उसे मैगन के बारे में बताती है। ब्रैंडन वैसे ही बैड बॉय होता है तो वो मैगन को पकड़ यहाँ से भागने लगता है और एक जगह पे ले जाकर उसे मारने लगता है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। ब्रैंडन मैगन पे हाथ उठाता है तो मैगन उसका कान पकड़ लेती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि उसका कान उससे अलग नहीं हो जाता। ब्रैंडन तड़पने लगता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन मैगन भी किसी जानवर की तरह उसका पीछा करती है। मैगन से बचने के लिए ब्रैंडन ठोकर खाकर रोड पे गिर जाता है और इससे पहले वो खुद को संभाले एक कार ब्रैंडन को कुचल देती है और ये सब कुछ मैगन चुपचाप देख रही होती है। वहीं केडी भी किसी को मैगन वाली बात नहीं बताती ताकि मैगन सेफ रहे। अब दूसरे दिन इनकी पड़ोसन इनके घर पे पुलिस बुला लेती है, ये कहते हुए कि इन्होंने उसके डॉग को गायब किया हुआ है। वो जेमा और केडी को धमकी भी देती है और यही बात मैगन को गुस्सा कर देती है। तो रात को जेमा और केडी के सो जाने के बाद मैगन उसी पड़ोसन के घर में जाती है और उसके ही डॉग की आवाज़ निकालकर उसे गैराज में बुलाती है। जैसे ही वो गैराज में आती है तो मैगन उसे बताती है कि उसके डॉग को उसने मार दिया है और आज रात मरने का उसका नंबर है। मैगन एक कील उस पड़ोसन के हाथ में ठोक देती है और एक केमिकल पावर वॉशर से उस पड़ोसन की हत्या कर देती है। जिसके बाद लगातार दूसरे दिन जेमा के घर पे पुलिस आती है और जेमा से पूछताछ करती है। वहीं पुलिस को जंगल में ब्रैंडन का टूटा हुआ कान भी मिल जाता है, जिससे अब पुलिस को पता लग जाता है कि ब्रैंडन की भी हत्या हुई थी। जेमा को कहीं ना कहीं मैगन पे शक हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि मैगन स्कूल में से भी गायब हो गई थी। तो अब जेमा मैगन की वीडियो रिकॉर्डिंग्स को चेक करती है, लेकिन किसी ग्लिच के कारण सारी फाइल्स करप्ट हो जाती है और जैसे ही जेमा लैपटॉप को बंद करती है तो वो अपने सामने मैगन को पाती है, जिससे वो शॉक हो जाती है।
मैगन की बातों से जेमा को लग जाता है कि वो सब मर्डर्स उसी ने किए हैं। जैसे जैसे मैगन सब कुछ सीख रही है वैसे वैसे वो आउट ऑफ कंट्रोल भी होती जा रही है। तो जेमा चालाकी से मैगन को मैन्युअली टर्न ऑफ कर देती है और सीधे ऑफिस लेके आ जाती है, क्योंकि आज मैगन लॉन्च होने वाली थी। तो वो ऑफिस पहुंचकर सबको बताती है कि मैगन क्या क्या कर सकती है। वहीं केडी जेमा के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि वो उसे मैगन को वापस कर दे। तो जेमा उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाती है, लेकिन थेरेपिस्ट भी केडी को नहीं समझा पाती। और जब जेमा केडी को समझाने जाती है तो केडी जेमा को ही थप्पड़ मार देती है। लेकिन फिर भी जेमा केडी को प्यार से समझाती है और उसे रियलाइज भी हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उसने केडी को पूरी तरह मैगन पे छोड़ दिया था, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जो एक इंसान बच्चों को सिखा सकता है वो मशीन कभी भी बच्चों को नहीं सिखा सकती। जेमा को रियलाइज हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अगर वो केडी के साथ टाइम बिताती तो आज वो बिल्कुल सही होती। वहीं दूसरी तरफ जेमा के 2 असिस्टेंट देखते हैं कि मैगन में सचमुच काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जब वो मैगन की इनपुट फाइल्स को देखते हैं तो पाते हैं कि मैगन अपने एल्गोरिदम को ब्रेक कर चुकी है और बिना इजाज़त के काम कर रही है। ये देख वो सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मैगन की प्रोग्रामिंग इस तरह से नहीं की थी। जब वो मैगन की कोडिंग को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो सारे सिस्टम ऑफ हो जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये सब कुछ मैगन कर रही है। तो एक असिस्टेंट उसे सर्वर से डिस्कनेक्ट कर देता है और जब वो एक एक कर उसकी वायर हटा रहा होता है तो तभी अचानक से मैगन उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे उन्हीं वायर्स में लटका देती है। दूसरी असिस्टेंट किसी तरह अपने साथी को बचा तो लेती है, लेकिन मैगन इस लैब में बहुत बड़ा विस्फोट कर देती है। मैगन लैब से बाहर जाती है तो डेविड वहाँ पे खड़ा होता है। तो मैगन उसे पहले अपना डांस दिखाती है और फिर वहाँ पर रखी तलवार से डेविड का पीछा करने लगती है। डेविड इससे पहले लिफ्ट के अंदर जाए मैगन उसकी बुरी तरह से हत्या कर देती है। बाद में वो लिफ्ट में एक और आदमी को जान से मार देती है। अब वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग मैगन का लॉन्च देखने आए होते हैं, लेकिन जब वो लिफ्ट में 2 लाशें एक साथ देखते हैं तो यहाँ पर हड़बड़ मच जाती है। वहीं मैगन एक कार में बैठ जेमा के घर के लिए निकल जाती है और जेमा को पता भी लग जाता है कि मैगन वापस घर में आ चुकी है। मैगन जेमा को कहती है कि वो उसे केडी के साथ रहने दे, क्योंकि वो उसका अच्छे से ख्याल रख सकती है। जेमा समझ जाती है कि मैगन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो वो उसे मैनुअली टर्न ऑफ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करे इससे पहले मैगन उसका गला दबा देती है। वहीं केडी भी शोर सुनकर यहाँ पे आ जाती है, तो मैगन केडी को स्कैन करने लगती है। जेमा केडी को अंदर जाने के लिए कहती है, तो वहीं मैगन जेमा पे हमला कर देती है। उसी का बनाया खिलौना अब उसी के लिए मौत बनने वाला होता है कि तब तक जेमा एक वुड कटर को हाथ में पकड़ लेती है और वो मैगन के चेहरे को काटना शुरू कर देती है। लेकिन वो वुड कटर मैगन के बालों में फंस जाता है और बंद हो जाता है। इसके बाद मैगन कटे हुए चेहरे से जेमा पे हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले मैगन जेमा को मारे यहाँ पे केडी आ जाती है और वो मैगन को बताती है कि उनके घर में उनके अलावा एक और मेंबर भी है, जिसके बारे में कभी भी मैगन को नहीं पता था। ऐसा बोलते ही केडी पुराने पड़े रोबोट ब्रूस को दस्ताने पहनकर कंट्रोल करने लगती है, जिसके बाद ब्रूस के जरिए केडी मैगन की अच्छे से धुलाई कर देती है और फिर आखिर में उसके 2 टुकड़े कर उसको फेंक देती है। लेकिन इसमें वो बड़ा रोबोट ब्रूस भी डैमेज हो जाता है, जिससे अब वो काम करना बंद कर देता है। वहीं 2 टुकड़े होने के बावजूद भी मैगन अब एक जानवर की तरह केडी पे हमला कर देती है। केडी को बचाने के लिए जेमा बीच में आ जाती है और उसका सर खोलने लगती है, जिसके अंदर मैगन की ब्रेन चिप होती है। जेमा मैगन की ब्रेन चिप को निकालती कि मैगन जेमा का गला दबाने लगती है। यहाँ पे मैगन जेमा को भी मौत के घाट उतारती कि तब तक केडी एक स्क्रू ड्राइवर लेकर मैगन की ब्रेन चिप में घुसा देती है, जिसके बाद अब फाइनली मैगन का अंत हो जाता है। केडी जेमा को खड़ा उठाती है और अब तक यहाँ पे जेमा के असिस्टेंट पुलिस के साथ पहुँच जाते हैं। जैसे ही जेमा केडी के साथ बाहर जाती है तो अब हम एक अजीब सी चीज़ को नोटिस करते हैं। दरअसल हम देखते हैं कि जेमा के घर का एआई डिवाइस अपने आप ऑन हो जाता है और अब हमें पता लगता है कि मैगन अभी भी मरी नहीं है, क्योंकि उसने मरने से पहले घर के एआई डिवाइस में अपनी सारी मेमोरीज ट्रांसफ़र कर दी है। और फिर इसी सस्पेंस सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि किस तरह एआई डॉल जिसे एक इंसान ने बनाया वो उसी के लिए खतरा पैदा कर देती है और किस तरह से वो कंट्रोल से बाहर होकर मर्डर्स तक कर देती है और मरने से पहले भी वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे एआई डिवाइस में डाल देती है ताकि फिर वो कभी फ्यूचर में खुद को एक्टिवेट कर पाए।